बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। स्टूडेंट्स, अब हम तीसरे दिन का काम शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, आप अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 29 खोल लीजिए। जी स्टूडेंट्स, आप अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 29 यानी 29 खोल लीजिए। आज हम सीन और शीन की आधी अश्काल सीखेंगे। इससे पहले दूसरे दिन के काम में हमने बे की फैमिली की आधी अश्काल सीखी थी और जीम की फैमिली की आधी अश्काल सीखी थी। स्टूडेंट्स, हम पिछले काम में जो आधी अश्काल सीख चुके हैं उनकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, उसे जहन से निकालना नहीं है। आज भी थोड़ी सी मैं यहाँ दोहराई कर देती हूँ कि आपके जहन में आ जाए कि आपने कौन सी अश्काल सीखी थी। हमने सीखा था पिछले सबक में बे की आधी शक्ल, ये मुकम्मल शक्ल है बे की, और बे की आधी शक्ल ऐसे थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आधी शक्ल का मतलब होता है कि हमने बे को यहाँ से हाफ कर दिया है, आधा। तो इसी तरह हमने बे की पूरी फैमिली सीखी थी। पे की आधी शक्ल, प, ते की आधी शक्ल, टे की आधी शक्ल, टे की आधी शक्ल, से की आधी शक्ल, स्टूडेंट्स, आधी अश्काल को आपने ये नहीं करना कि ये है बे, तो कहा है जी, टीचर ने कहा है कि जी इसकी आधी शक्ल लिखनी है, बे को छोटा करके ऐसे लिखेंगे आप यूं करके, तो ये तो रॉन्ग है, गलत है। आपने ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना। ये तो हमें मुकम्मल शक्ल, आपने साइज छोटा कर दिया है लेकिन लिखी तो आपने वही है पूरी शक्ल। तो आधी शक्ल का मतलब होता है हाफ, आधा लिखना। तो स्टूडेंट्स, आपने हाफ लिखना है, तभी वो छोटी शक्ल बनेगी। इसके बाद हमने प्रैक्टिस की थी जीम। क्या सीखा था हमने? जीम ऐसे नीचे की तरफ, फिर सीधी, और फिर ऐसे हमारा बना था मुकम्मल जीम। अब जीम की आधी शक्ल को हमने यहाँ तक हाफ किया था, हमने इसकी नीचे से गोलाई आधी शक्ल में ख़त्म कर दी थी। तो जीम की आधी शक्ल कैसे बनेगी? ऐसे थोड़ा सा नीचे, फिर सीधा, फिर हल्का सा खम देना, ऐसे जीम। कैसे स्टूडेंट्स? ये डॉट पे मैं आपको बता रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ऐसे देखें, यहाँ से थोड़ा सा कर्व आता है, थोड़ी सी गोलाई। तो ये हमने अपने सबक नंबर 2 में
सीखा था। दूसरे दिन का जो काम था हमारा वो बे की फैमिली और जीम की फैमिली हमने सीखी थी। इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये तो थी हमारी दोहराई। अब तमाम स्टूडेंट्स सफ़ा नंबर 29 खोल लीजिए। आज हम सीन की आधी शक्ल लिखना सीखेंगे। तो तमाम बच्चे तैयार हैं जी? रेडी हैं? गुड। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं सीन की मुकम्मल शक्ल बनाऊंगी। सीन। स्टूडेंट्स, सीन लिखते हुए आपने पहला जो शोशा है उसको थोड़ा सा टेढ़ा लिखना है, क्योंकि आप सीधा लिखेंगे तो वो ऐसे करके बनेगा तो जो सही नहीं है। ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, ऐसे, फिर नीचे से थोड़ा सा गोल, फिर थोड़ा सा टेढ़ा ऊपर से, फिर गोल, और ये नीचे ऐसे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीन और शीन। अब हमने इसकी आधी शक्ल सीखनी है। तो स्टूडेंट्स, तरीका वही है कि हम इसको हाफ कर देंगे ऐसे, यहाँ नीचे की गोलाई ख़त्म करेंगे आधी शक्ल में। ये देखिए, बड़ा सा बना के बता रही हूँ, ऐसे यहाँ तक हमने इसकी गोलाई ख़त्म कर देनी है जी। ये देखें, क्या रह गया हमारे पास? सीन की ये आधी शक्ल रह गई। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ऐसे टेढ़ी छोटी सी गोल लाइन लगानी है, टेढ़ी, और फिर ये दूसरी जब बनाएंगे शोशा, ये ऐसे, फिर ऐसे, और फिर नीचे ऐसे। क्योंकि आपकी किताब में थोड़ा सा उन्होंने गोल कर दिया है, आपने नीचे सीधे लेकर आना है। दोबारा देख लीजिए, ये देखें, सीन, ये, और ऐसे, शीन, फिर देख लीजिए, सीन, ऐसे आपने इसके शोशे बनाने। डॉट पर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये डॉट हैं। डॉट पर लिखना वैसे ही है जैसे मैंने आपको तरीका बताया था। ये पहला शोशा है, ये हमारा दूसरा, और ये हमारा तीसरा शोशा बना। ये स्टूडेंट्स, ये मैंने 3 शोशे आपके यहाँ पर सीन के बना दिए हैं। अब फर्स्ट डॉट पर आपने पेंसिल रखनी है, ऐसे फर्स्ट डॉट पर रखी, और फिर उसके साथ आपने नीचे सेकंड पर और फिर गोलाई में ऐसे पेंसिल को कस के पकड़ना है। हाथ आपका हिलना नहीं चाहिए। ये हमारा पहले शोशे से दूसरे शोशे तक काम मुकम्मल हुआ। अब हम दूसरे शोशे से शुरू करेंगे और तीसरे पर ख़त्म करेंगे, और फिर बताऊंगी कि आगे आपने क्या करना है। ये देखिए, ये दूसरे से हमने शुरू किया, और ऐसे ये 3, 1, 2, और ये हो गया तीसरा शोशा। तीसरे शोशे के बाद आपने लाइन थोड़ी सी नीचे गोलाई में लेकर आनी, क्योंकि यहीं से हमारा शीन मुकम्मल होगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहला शोशा जी ऐसे, फिर ये दूसरा और ये तीसरा। 3 शोशे हमने इस तरह डालने हैं। ये देखिए दोबारा से, ये हमने पहले डॉट पर पेंसिल रखी, नीचे से गोल करते हुए हम ऊपर गए और ये दूसरे डॉट से हम तीसरे डॉट पर आए और यहीं से हमने इसकी गोलाई की। तो ये हमारा स्टूडेंट्स सीन या शीन, डॉट हटा देंगे तो ये सीन हो जाएगा और डॉट लगाएंगे तो शीन हो जाएगा। तो आपने नीचे सीधा रखना है। ये स्टूडेंट्स इसी तरह हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। देख लीजिए दोबारा से, सीन, ये देखिए जैसे आपकी बुक पर डॉट बने हुए हैं, उसी पर आपने पेंसिल फेरनी है। पेंसिल फेरने का वही तरीका है कि आपने पेंसिल को कस के पकड़ना है। ढीले हाथ से पेंसिल पकड़ेंगे तो आपकी लाइन टेढ़ी हो जाएगी और आपको बिल्कुल डॉट पर लिखना नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स फिर इसके ऊपर पेंसिल फेरने की कोशिश करते हैं। ये देखिए फर्स्ट डॉट से ऐसे हमने गोल नीचे से किया और ये दूसरे शोशे पर पहुँचे और फिर हम दूसरे शोशे से हम शुरू करेंगे और तीसरे पर फिनिश करेंगे और तीसरे ही शोशे से हम नीचे थोड़ी सी सीधी लाइन लेकर आएंगे, क्योंकि हमने क्या बनाना है, शीन बन जाएगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि हम आधी इश्काल सीख रहे हैं इसलिए मैंने नीचे डॉट लगाया कि हमने यहाँ से सीन को आधा किया था। ये देख लीजिए, ये ऐसे इसकी गोलाई होती है जैसे कि यू, आप कप भी कह सकते हैं। ये देखिए, ये एक कप मैं बनाने लगी हूँ, ये देखें ऐसे। है ना, अगर मैं इसको नीचे से और ऊपर से ख़त्म करूँगी तो क्या, ये देखिए अब मैं इनको ख़त्म करने लगी हूँ, इसके हैंडल को और टॉप को मैंने ख़त्म किया। तो देखिए ये आ गई ना, जैसे हमने सीन में बनाया है। ये पहला शोशा, ये दूसरा और ये तीसरा। तो स्टूडेंट्स ये ऐसे ही आपने जहन में रखना है कि आप यू को भी जहन में रख सकते हैं कि हम स्मॉल यू लिखते हैं, तो ऐसे आपने बिल्कुल इसी तरीके से करना है। बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे काम करते हैं, वो इस तरह लिखते हैं कि बिल्कुल सीधा सीधा, ये पहला शोशा 1 की तरह बना दिया, दूसरा भी 1 की तरह और इसको भी 1 की तरह बना दिया, तो ये ऐसे। तो स्टूडेंट्स ये तरीका ना सीन लिखने के लिए दुरुस्त है और ना आधी शक्ल लिखने के लिए, क्योंकि ये तो देखें, आप खुद देखें, ये बहुत अजीब सा लग रहा है। ये तो सीन लग ही नहीं रहा, ये तो अजीब ही चीज़ लग रही है कि हमने पता नहीं क्या बना दिया है। तो सीन या शीन लिखने के लिए हमें थोड़ा सा लाइन को ऐसे टेढ़ा, क्योंकि जब हम लाइन को टेढ़ा लिखेंगे तो हमें गुलाई करने में आसानी है, फटाफट हम बना लेंगे मुकम्मल सीन भी और सीन की आधी शक्ल भी। ये सीन था स्टूडेंट्स, शीन क्योंकि ये सेम एक जैसी इश्काल है इनकी, तो हम इसको इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मुकम्मल शक्ल है इसकी। अब आधी शक्ल
सेम सीन की तरह थोड़ा सा नीचे सीधा, फिर ये हमने शोशे बहुत बड़े बड़े नहीं डालने। ये देखिए डॉट पर भी मैंने आपको लिखकर बता दिया है ऐसे। अब अगर आप गौर करें, हम लिखते हैं काउंटिंग में 3। देखें एक ऐसे 3 होता है। अगर हम इस 3 को, ये तो खड़ा है ना, अगर हम इसको नीचे सीधा उफ़क़ी लाइन की तरह, ये उफ़क़ी लाइन है, अगर हम इसको ऐसे करेंगे, ये देखें ये हमारा 3 भी बन जाता है। और क्या, ये सीन और शीन का मूवी, ये देखें मैं नीचे, ये देखें डॉट तो हो गई ना सीन की शक्ल। ये देखें ये मैंने नीचे से उफ़क़ी लाइन को रेस किया, तो हम सीन को 3 को अगर लिटा देंगे यानी उफ़क़ी लाइन की तरह बड़ी वो बना देंगे तो यह हमारा सीन बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट डॉट पर पेंसिल रखिए और ऐसे, फिर दूसरे और ये तीसरे शोशे से हमने इसकी गोलाई की, तो यह हमारी, हमने गोलाई ख़त्म कर दी क्योंकि हम ये तो सीख चुके हैं। अब हमने आधी शक्ल सीखनी है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सीन और शीन की आधी इश्काल, डॉट लगाएंगे तो शीन के आधी शक्ल हमारी बन गई। स्टूडेंट्स आपने हर हर्फ की तकरीबन 2 से 3 पेजेस लाजमी करने, क्योंकि जब तक आप इसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका काम आसान नहीं होगा। क्योंकि आगे जब हमने लफ्ज़ बनाना सीखने तो यही आधी इश्काल हमारे काम आएंगी। तो स्टूडेंट्स अभी हमने सीन और शीन की प्रैक्टिस की है। अभी इसी सफ़ा नंबर 29 यानी 29 पर स्वाद और ज़्वाद दिया गया है। क्योंकि इनकी इश्काल एक जैसी होती हैं, इसलिए एक ही सफ़े पर 2 हरूफ दिए गए हैं। ऊपर हमारा सीन और शीन था, यानी हाफ सफ़े पर सीन और शीन, और हाफ सफ़े पर नीचे स्वाद और ज़्वाद। अब हम स्वाद और ज़्वाद की आधी शक्ल सीखेंगे। स्टूडेंट्स स्वाद और ज़्वाद की मुकम्मल शक्ल तो आप सीख ही चुके हैं, क्योंकि जिसको मुकम्मल शक्ल आ गई बनानी तो उसको आधी शक्ल बनाना मुश्किल नहीं होगा। चलें पहले हम स्वाद की मुकम्मल शक्ल लिख लेते हैं, ताकि आपके सामने होगा तो आपको फ़ौरन उसकी शक्ल नज़र आ जाएगी कि आधी शक्ल अब हमने कैसे बनानी है। देखिए स्वाद की आधी शक्ल, हमने स्वाद हमेशा ऊपर से शुरू करना है। ऊपर से गोलाई में नीचे आएंगे और ऐसे। स्टूडेंट्स आपने स्वाद जब बनाना है तो बहुत ज़्यादा आगे की तरफ लाइन नहीं खींचनी। ये ऐसे, बाज़ बच्चे होते हैं बिल्कुल ऐसे कर देते हैं और फिर ऐसे बनाते हैं, तो ये गलत है। स्वाद की
हमेशा ऊपर से ये गोल लेकर आए और थोड़ा सा आगे होता है और यहीं से हमने इसकी नीचे गोलाई नून। तो यह हमारा स्वाद। स्टूडेंट, स्वाद की शेप जो उसका मुंह है वो आपको एक अंडे की तरह लगेगा। बेजवी जी अंडे की तरह गोल लंबू तरह होता है। ये देखिए, ये है हमारा अंडा। ये देखें, स्वाद की भी शेप तो यही है ना, अंडे की तरह। हमने बस थोड़ी सी लाइन यहाँ से आगे लेकर आएंगे यूं और फिर ये बनाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा स्वाद। तो अंडे की तरह ये बेजवी होता है, लेकिन अक्सर बच्चे अंडे की शेप को भूल जाते हैं। वो गोल पत्ती का एक गोल पत्ते वाला होता है, ऐसे फूल ऐसे, तो ये भी बेजवी में ही आ जाता है, अंडे की शेप होती है। और ये वाला फूल तो अक्सर बच्चों में बहुत मशहूर है कि वो आराम से इसको बना लेते हैं, क्योंकि इसके बनाने में बहुत मुश्किल नहीं होती, क्योंकि ये आसानी से बन जाता है। ये देखिए, हर उसमें आप देखें अंडे की शेप आ रही है। तो इससे भी आप अपने जहन में रख सकते हैं कि हमने गोल पत्ते के साथ इसे बनाना है जिसकी शक्ल बेजवी होगी। ये देखें, दोबारा से यहाँ एक डॉट लगाया, ये टेढ़ी लाइन यहाँ हम ऊपर लेकर गए और फिर यहाँ से सेंटर से इसे गोल किया और सीधा इसके पहले डॉट पर लाके थोड़ा सा आगे लेकर आए और नीचे से हमने इसकी गोलाई। ये सिर्फ आपकी रिवीजन हो रही है, क्योंकि ये हम हरूफ़े तहजी मुकम्मल सीख चुके हैं। सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आधी शक्ल लिखनी हमने, आपके सामने पूरी शक्ल होगी तो आपको आधी शक्ल बनाना आसान हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, डॉट पर भी मैंने बना दिया। ये देखें, पहले डॉट पर जहाँ से हमने लिखना डॉट डालना शुरू किया था, ऐसे पेंसिल फेरेंगे और नीचे की तरफ सीधे आएंगे और फिर नीचे ऐसे। स्टूडेंट्स, बाज़ दफ़ा क्या होता है, अक्सर बच्चों को देखा है कि उन्होंने ये स्वाद बनाया, ये थोड़ा बड़ा कर देती हूँ और क्या करते हैं, यहाँ से ले आए। दिस इज़ रॉन्ग, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो लग ही नहीं रहा स्वाद, क्योंकि स्वाद का हमेशा थोड़ी सी लाइन आगे आती है और फिर नीचे गोल होता है, तो ये रॉन्ग है। इस तरह किसी बच्चे ने नहीं बनाना। फिर देख लीजिए, स्वाद, ये देख लीजिए, यूं ऐसे ये अंडे की शेप बन गई, बस थोड़ा सा आगे, ठीक है, और फिर नीचे से ऐसे गोल किया। ये थी हमारी स्वाद। और आधी शक्ल इसकी कैसे होगी, ये देखें, तो स्वाद की हमने यहाँ से आधी शक्ल बनानी है, नीचे की गोलाई ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना हिस्सा, स्वाद का मुंह और इसकी थोड़ी सी गर्दन आएगी। कैसे है, ये देखें, ये हमारा स्वाद का मुंह बन गया और यहाँ नीचे ऐसे। अभी मैं डॉट पर डॉट डाल रही हूँ, इसके बाद आपको लिखकर बताऊंगी कि आपने कैसे इसकी आधी शक्ल बनानी है। आपने बिल्कुल अंडे को जहन में रखना है कि उसकी शक्ल कैसी होती है, तभी आपकी जहन में रहेगा। ये देखें,
दोबारा से ये और ये नी। देखें डॉट पर मैंने बनाया है। अब हमने इस पर पेंसिल फेरनी है, तो फर्स्ट डॉट पर ये पेंसिल रखें। ये यहाँ ये फर्स्ट डॉट है जहाँ पे उसकी बेज़ी शक्ल ख़त्म हो रही है, नोक बन रही है। ये देखें ये नोक बन रही है। यहाँ पे हमने अपनी पेंसिल रखनी है और इससे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ये देख लीजिए, ये हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर बढ़ने के बाद अब हम थोड़ी इसकी गोलाई ऐसे ये देंगे। अब ये हमने गोलाई दी है। अब हम नीचे से इसे सीधा आगे की तरफ बढ़ेंगे ऐसे, और फिर नीचे ये सीधी लाइन डालेंगे ऐसे। फिर देख लीजिए ऐसे, और ये गोल किया और फिर नीचे से सीधा ऐसे, और फिर नीचे एक लाइन। जी बिल्कुल ऐसे। ऐसे करके आपने स्वाद बनाना है, और ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना कि यूं खड़ा कर दें इसको, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये थोड़ा ऐसे टेढ़ा, जो हमने लाइन सीखी थी स्लॉट लाइन, टेढ़ी लाइन, वो ऐसे, और यहीं से हमने इसको यूं गोल करेंगे और ये हम आ जाएंगे नीचे। ये देखें, ये हमने ये गोल किया और ये सीधा नीचे यूं, तो ये हमारा स्वाद। स्टूडेंट्स, स्वाद के बाद क्या आता है? स्वाद के बाद आता है ज़्वाद। स्वाद के बाद क्या आता है? ज़्वाद। तो स्टूडेंट्स, आपने इस तरीके से नहीं लिखना। अब हम देखें, इस स्वाद को ही मैं नीचे सिर्फ डॉट लगाऊंगी कि ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी पूरी शक्ल कैसे। ये देखें, ये सिर्फ हमने नीचे से इसे हमने गोलाई ख़त्म की थी ना, तो ये देखें अगर हम ऐसे करेंगे तो इसकी मुकम्मल हो जाएगा ये स्वाद। गोलाई अगर करेंगे तो ये हमारी, इसका मतलब स्वाद की आधी शक्ल बिल्कुल सही है ऐसे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम स्वाद सीखेंगे। जैसे स्वाद था, सिर्फ किसका फ़र्क आ जाएगा? डॉट, नुक्ते का फ़र्क आएगा, क्योंकि स्वाद खाली होता है और स्वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है। ये देखें, और ये बन गया हमारा ज़्वाद। इसकी आधी शक्ल वही है कि हमने ज़्वाद को यहाँ से हाफ कर देना है। हमने यहाँ तक सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे, नीचे की गोलाई आधी शक्ल में नहीं आएगी। ये देख लीजिए, डॉट लगा रही हूँ और साथ ही ज़्वाद का नुक्ता। नुक्ता लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि नुक्ता नहीं लगाएंगे तो वो बन जाएगा स्वाद। लेकिन अब तो हम ज़्वाद सीख रहे हैं, तो आपने नुक्ता लास्ट में लगाना है। ये देख लीजिए दोबारा, सिर्फ थोड़ी सी लाइन को हमने आगे की तरफ लेकर आना है और फिर नीचे। अब पहले डॉट पर पेंसिल रख लीजिए। ये नीचे से, यहाँ से अब हम ऊपर की जानिब बढ़ रहे हैं और साथ ही हमने गोलाई शुरू की और नीचे से सीधा लाए और फिर ऐसे नीचे की तरफ आ गए, तो ये हमारा ज़्वाद बन गया। देख लीजिए, बस आपने अंडे को जहन में रखना है कि हमने कैसे बनाना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, बहुत आसान था। सीन और शीन, स्वाद और स्वाद लिखना। देख लीजिए, एक दफ़ा हम फिर दोबारा से सीन शीन लिख लेते हैं ताकि आपकी
दोहराई भी हो जाए और आपके जहन में बैठ भी जाए कि कैसे करना है। ये देख लीजिए, सीन लिखने के लिए छोटी सी टेढ़ी लाइन, फिर नीचे से गोल, फिर ऊपर ऐसे और फिर इसकी गोलाई, ये सीन। फिर सीन की आधी शक्ल ऐसे। जो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बड़ी तेज़ी से बना सकते हैं। ये है सीन। अब आएगा सीन के बाद शीन, सीन के बाद शीन, ये शीन की आधी शक्ल। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी सीन और शीन की आधी इश्काल। अब आ जाती हैं स्वाद। जी, स्वाद की आधी शक्ल ज़्वाद, ज़्वाद, नुक्ता, फिर नुक्ता, ज़्वाद। जी स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा सीन की मुकम्मल शक्ल की भी हमने दोहराई कर ली और उसकी आधी शक्ल भी सीखी। सीन स स स। सीन जब हम मुकम्मल बोलेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है और आधी शक्ल थोड़ी मुख्तसर कर देते हैं। सीन सीन स स स। शीन श श श। हम पूरा शीन नहीं बोलेंगे क्योंकि आधी शक्ल को हम आधा ही पढ़ेंगे। स्वाद स्व स्व स्व। ज़्वाद ज़्व ज़्वाद ज़ ज़ ज़। जी स्टूडेंट्स, हमने सीन शीन स्वाद ज़्वाद इसकी प्रैक्टिस भी की। उम्मीद है अच्छी तरह आपको समझ आ गया होगा। आप भी घर पर बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तकरीबन एक हर्फ को 3 से 4 सफ़ात पर ज़रूर लिखें, क्योंकि इसमें आप ही की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपकी लिखाई बेहतर होगी। तो स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 30 खोल लीजिए। जी स्टूडेंट्स, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 30। सफ़ा नंबर 30 पर हमारे आधे पेज पर तोएं और ज़ोएं दिया गया है और आधे ही पेज पर आइन और गाइन दिया गया है। तो सबसे पहले हम तोएं की प्रैक्टिस करेंगे, तोएं ज़ोएं की, कि हमें वो कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, बहुत आसान है, क्योंकि अभी हमने स्वाद लिखना सीखा है। देखिए, मैं आपको चेक करूँगी कि आप तोएं में मुझे किसकी शक्ल बताएंगे कि कौन से हर्फ की आ रही है। तोएं लिखने के लिए हमने अमूदी लाइन ऐसे और फिर
ऐसे गोल करके आगे की तरफ हल्का सा आगे आएंगे तो बन जाएगा तोय। स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेट में बी भी ऐसे ही लिखा जाता है। ये देखें, ये हो गया हमारा बी। सिंपल जो ABC होती है उसमें ऐसे लिखा जाता है। तो तकरीबन थोड़ा सा अगर हम बी का नीचे से लाइन सीधी लाएं तो ये भी तोय की शेप बन जाती है। कैपिटल तो हमारा ऐसे होता है, ठीक है। जब हम कैपिटल के ऊपर वाले हिस्से को ख़त्म करते हैं तो हमारा ये तोय और ये नीचे से बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम तोय लिखना सीखेंगे। पहले हमने एक उम्मीदी लाइन डाली और उम्मीदी लाइन के नीचे से हमने ये डॉट लगाया और ऐसे नीचे से ये ऊपर की तरफ और फिर नीचे सीधा आगे ऐसे लेकर आएंगे। ये भी तोय की एक शक्ल है, लेकिन ये खताती के लिए ऐसे करके बनाई जाती है। जब हमने खताती करनी होती है तब हम, लेकिन सिंपल तोय जोय लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने सादा तोय बनानी है ऐसे, और यहीं से हमने इसको गोल किया ऐसे और नीचे से सीधा रखेंगे आगे की तरफ। ये देखें, तोय। स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं आदि हरूफ तहजी की आदि इश्काल। तो ये बताइए, क्या तोय की आधी शक्ल होती है? ये देखिए, ये है तोय। अब बताएं इसकी आधी शक्ल कहाँ? अगर हम यहाँ पे हाफ करते हैं तो ये क्या ऐसे लिखा जाएगा? ये तो कोई शक्ल ना हुई। ये देखिए ना कैसे होगी इसकी शक्ल। ये तो क्या बन गया, ये हमने अलिफ और ये गुलाई की, तो ये कोई भी हर्फ नहीं है। इस तरह का तो आज तक कोई हर्फ नहीं हुआ। तो इसका मतलब हुआ तोय की आधी शक्ल नहीं होती। जी बिल्कुल, तोय और जोय की आधी शक्ल नहीं होती। तो स्टूडेंट, आपने सिर्फ इसको लिखना सीखना है डॉट पर। तोय ये देखें, ऊपर पहले हमने 1 डाला था, 1 कह लें या अलिफ कह लें सीधा ऐसे, और नीचे हमने नीचे की तरफ पढ़ना है ऐसे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने यहाँ से इसको गोल करके नीचे से बिल्कुल सीधा रखना है जी ऐसे। और ये बेजवी जी स्टूडेंट्स, याद आया कि कौन सी थी, क्या हमने सीखा था अभी मैं इसको, ये देख लीजिए ऐसे, ये तो तोय है ना। अगर मैं यहाँ इसको गोल कर दूं और ये ख़त्म कर दूं ऊपर से इसका अलिफ, तो क्या बन गया जी स्वाद। बिल्कुल सही, ये स्वाद था। देखें, ये स्वाद की और तोय की एक जैसी शेप है ना। ये भी बेजवी हो गया और ये भी, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है, तोय के ऊपर अलिफ सीधा आ रहा है और यहाँ नहीं है, यहाँ नीचे से गोलाई हो रही है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा तोय, और जोय भी ऐसे ही बनेगा। आपने तोय और जोय बनाते हुए लाइन को बहुत आगे नहीं लेकर आना।
बिल्कुल जितना हम स्वाद और ज़्वाद में लेकर आए थे उतना ही हम तोए और ज़ोए में नीचे से लाइन सीधी रखेंगे और आगे थोड़ी सी बढ़ाएंगे। जी स्टूडेंट्स, तोए कैसे लिखना है? ऐसे वन या अलिफ डालेंगे सीधा। ये देखें, पहले मैंने ये अलिफ डाल लिया। अब सेकंड लास्ट डॉट पर मैंने पेंसिल रखी और यहाँ से इसे गोल पीछे की तरफ और नीचे से सीधा लेकर आई। ठीक हो गया? ऐसे और ऐसे। अब इस पर पेंसिल ऊपर टॉप पर पेंसिल रखें और नीचे की तरफ ऐसे सीधे, और फिर ये इसकी स्वाद की गोलाई बनाएं ऐसे। तो हमारा तोए ऐसे लिखा जाएगा। स्वाद को जहन में रखना है कि स्वाद की हम कैसे शेप बना रहे थे। बेज़वी यानी अंडे की तरह लंबूतरा होना चाहिए। इसी तरह तोए का भी। ये तोए हो गया और ये ज़ोए। सिर्फ फर्क नुक्ते का है कि हम जब तोए बना लेंगे तो उसके ऊपर हम एक नुक्ता लगा देंगे तो बन जाएगा ज़ोए। ये अलिफ बनाया, नीचे थोड़ी से अलिफ की यहाँ पर नीचे से थोड़ा सा छोड़ेंगे और यहाँ से तोए का मुंह गोल और ऐसे। तो ये हो गया हमारा तोए और ज़ोए की प्रैक्टिस। बहुत इजी था क्योंकि हमने स्वाद सीखा हुआ था, उसकी आधी शक्ल भी सीखी थी, लेकिन तोए ज़ोए की आधी शक्ल नहीं होती। स्टूडेंट्स, अब हम आइन और गैन सीखेंगे। आइन का मुंह स्टूडेंट्स, आपने हरूफ तहजी में हमज़ा लिखी। ये देखें, ये हमज़ा ऐसे ही लिखी थी जी, बिल्कुल। ये यूँ सी को हमने छोटा लिखा, कैपिटल में सी हमारा ऐसे बड़ा होता है, स्मॉल में ऐसे। तो हमने इस सी को हमज़ा में यूज़ किया है। ये देखें, ये सी लिखा हमने और नीचे एक टेढ़ी लाइन डाली इसके, तो ये हमज़ा बन गया। अब हमने क्योंकि लिखना है आइन और गैन और उसकी आधी शक्ल सीखनी है, सिर्फ बताने का मकसद यही था कि हमज़ा अगर आपको आता है तो आइन और गैन बनाना इजी होगा। ये देखें, मैं अगर इसको नीचे गोलाई कर दूं, ये देखें, ये हो गया। ये सिर्फ नीचे से गोल करना है तो क्या बन जाएगा? आइन। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसे ही आप सी से भी बना सकते हैं। हमने दाल सीखी, ये दाल का मुंह हमारा इस तरफ होता है। अगर हम दाल का मुंह सी की तरफ ले जाएं तो इसको भी हम ऐसे बना सकते हैं, आइन हाइन। ये देखिए, ये आइन, ये आइन बन गया और आइन की आधी शक्ल हमारी यहाँ से आधी शक्ल होगी, क्योंकि हमने नीचे की गोलाई को ख़त्म करना है, तभी वो आधा होगा। अगर हम यहाँ तक आधा करेंगे तो ये आधा तो नहीं हुआ ना, ये तो पौना हो गया, आधे से भी ज़्यादा हो गया। तो हमने आधा यहाँ तक लिखना है।
तो स्टूडेंट्स ऐसे सी बनाएं। सी मुकम्मल करने के बाद आपने एक टेढ़ी लाइन गोलाई में डालनी है, थोड़ा सा गोल, ताकि ऐसे ये सी बना और यहाँ से इसे थोड़ा सा गोल किया। ये इसकी आधी शक्ल। अब हम पहले डॉट पर पेंसिल रखेंगे और सी की शेप को मुकम्मल करेंगे, ऐसे ये सी, और इसको नीचे से थोड़ा सा गोल। स्टूडेंट्स सी जो हम लिखते हैं वो बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है, सामने की तरफ सीधा, लेकिन हमने इसे आइन बनाना है सी को, तो हम थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ लिखेंगे। ये देखें, ये ऊपर की तरफ। पहले हमारा दोनों इसके सर जो थे ये लाइन पर लग रहे थे, लेकिन जब हमने आइन बनाना है तो हम थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ उठाएंगे, ऐसे। ये देखिए यूं, और फिर नीचे से थोड़ा सा कर्व, ऐसे गोल सी, और नीचे थोड़ा सा कर्व में बनाएंगे, क्योंकि हमजा जो होती है वो ऐसे सीधी होती है, हमजा की लाइन ऐसे यूं सीधी। और आइन, क्योंकि ये हम आइन की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आधी शक्ल आइन की लिखनी है, तो हमने इसे थोड़ा सा गोलाई में करना है, क्योंकि ये देखें, ये करेंगे तो फिर नीचे से हमारा मुकम्मल आइन बनेगा। तो हमने आइन की आधी शक्ल ऐसे सी बनाया और नीचे से हल्का सा कर्व देना है, गोल आइन, आइन, आइन। स्टूडेंट्स ये था आइन, दोबारा देख लीजिए, ये हमारा सी बना और सी के बाद हमने थोड़ा सा कर्व दिया नीचे से। यानी को हम हमजा से भी बना सकते हैं, लेकिन वो हमारी गोलाई, फिर हमें नीचे से यहाँ से गोलाई करनी पड़ेगी, ऐसे। आप सीधी लाइन डाल के भी बना सकते हैं। ये देख लीजिए, ये 3 मैंने गोल उसमें बनाए हैं, आधी शक्ल। ये देखें, ये गोल में, ये नीचे से थोड़ा सा गोल हो जाता है, और ये मैं सीधी उसमें बना रही हूँ हमजा। ये आइन की आधी शक्ल। अब हम इसके ऊपर अगर डॉट डालेंगे तो क्या बन जाएगा? गाइन, गाइन, गाइन। आधा सी लिखें, ये देखें, ये बड़ा सी है जिसे हमने स्मॉल में बनाया, और इसको नीचे से ऐसे थोड़ा गोल कर देंगे तो हमारा गाइन बन जाएगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, स्मॉल सी को अपने जहन में रखें और नीचे से थोड़ा सा गोल करना है, ऐसे यूं। जी स्टूडेंट्स, ऐसे करके आइन और गाइन ऐसे आप सीखेंगे। इसकी आपने बहुत ज़्यादा से प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी हरूफ़े तहजी उतनी ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या सीखा? जी, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोएं, ज़ोएं, आइन, गाइन।
इनकी आदेश काल सीखें। एक दफ़ा और बता देती हूँ। ये देखिए, सीन, सीन की आधी शक्ल स, शीन, शीन की आधी शक्ल श, स्वाद, स्वाद की आधी शक्ल स, ज़्वाद, ज़्वाद की आधी शक्ल ज़। तो की तो आधी शक्ल नहीं होती। इनकी आधी शक्ल नहीं होती। ठीक है, इसके बाद हमने क्या सीखा? आइन, आ, गैन, ग, गैन, ग, गैन, ग। जी स्टूडेंट्स, हमने आज सीन, शीन, स्वाद और स्वाद की आदेशकार लिखना सीखें। स्टूडेंट्स, तीसरे दिन का काम हमारा यहाँ मुकम्मल हुआ। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। स्टूडेंट्स, अब हम अपने चौथे दिन का काम शुरू करेंगे। क्लास अव्वल अपनी किताब का सफ़ा नंबर 31 खोल लीजिए। जी जमात अव्वल अपनी किताब का सफ़ा नंबर 31 31 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 31, सफ़ा नंबर 31 ता सफ़ा नंबर 31 ता 33 33। जी क्लास अपनी किताब का सफ़ा नंबर 31 31 खोल लीजिए। जी तमाम बच्चों ने सफ़ा नंबर 31 निकाल लिया है। जी अब हम फ़े की आधी शक्ल सीखेंगे। तीसरे सबक में हमने सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तोएं, ज़ोएं और आइन, गैन की आदेशकार सीखें। अब हम फ़े की आधी शक्ल सीखेंगे। फ़े की आधी शक्ल सबसे पहले मैं मुकम्मल शक्ल बनाऊंगी। ऐसे ये देखिए, फ़े का जब हमने मुंह बनाया है तो वो क्या किसकी शक्ल बनी है? वाव की। ये देखें, ये वाव। अब मैं इसको ऐसे सीधा लेकर आऊंगी तो ये बन जाएगा फ़े। स्टूडेंट्स, आप देखें कि ये जो फ़े की ये वाली शक्ल ये किससे मिल रही है? जी सबसे पहले जब हमने हरूफ़े तहजी शुरू की
अलिफ के बाद हमने क्या लिखा था? बे। बिल्कुल सही कि अगर हम इसके नीचे डॉट डाल दें, ये यहाँ से हम इसका मुंह ख़त्म करेंगे तो ये हमारी किसकी शक्ल बन जाएगी? बे की। और अगर हम इसका यहाँ से मुंह गोल कर देंगे तो किसकी शक्ल बन गई? फे की। तो स्टूडेंट्स, फे की मुकम्मल शक्ल इस तरह होती है। डॉट पर भी देख लीजिए, ये हमने बनाया फे, पहले वाव की तरह और फिर सीधा, यानी हमने एक उफ़क़ी लाइन डाली। उफ़क़ी लाइन एक बड़ी लाइन को कहते हैं ना, बिल्कुल सीधी होती है ऐसे, तो हमने इसको ऐसे ही बनाना है। अब पहले डॉट पर पेंसिल रख के ऐसे इसे गोल करें, ऐसे, और फिर सीधी लाइन ऐसे खींचें और थोड़ी सी गोल ऊपर की तरफ ले जाएं। तो यह हमारा फे बन गया। इस तरीके से हमने मुकम्मल शक्ल सीखी थी। क्योंकि हमारे ये सफ़ात जो हैं आधे इश्काल के चल रहे हैं, तो मैं अब आपको इसकी आधी शक्ल का बताऊंगी कि इसकी आधी शक्ल कहाँ से शुरू होगी। तो स्टूडेंट्स, फे का हाफ यहाँ तक होता है। हमने फे को आधा किया, तो अगर हम इसको रेस कर देंगे, ये देखें, ये तो क्या बचा? ऐसे, यूं। ये फे की ऐसे ही है जैसे कि हमारा वाव बन जाता है। ठीक है, ये देखें, फे, फे। जी स्टूडेंट, फिर देख लीजिए फे की मुकम्मल शक्ल और फिर उसकी आधी शक्ल। ये मुकम्मल शक्ल है, इसकी आधी शक्ल ऐसे सीधी नुक्ता डाला, फिर ऐसे गोल किया और थोड़ा सा आगे लेकर आए। वैसे अगर अक्सर बुक्स में गोल भी है तो वो भी सही है कि बस हमें अगर अलिफ उसके साथ मिलाना है तो हम इस गुलाई के साथ मिला देते हैं, लेकिन अब हम सीधा करेंगे तब भी अलिफ मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा आपने गोल ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये फे नहीं होगा, क्योंकि ये तो छोटा सा काफ बन गया है। ये काफ होता है इस तरह, तो हमने फे को थोड़ा सीधा ही रखना है, ऐसे फे। फे को अब पढ़ेंगे कैसे? जब हम मुकम्मल फे पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा उसको खींचते हैं, फे, फे। अब आधा पढ़ेंगे, फ, 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 फे, फ, फे, फ, फे, फ। जी स्टूडेंट, फे लिखना तो बहुत आसान था, क्योंकि वो बे की फैमिली से ही कुछ ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि नीचे से इसकी शेप वैसे ही है जैसे बे की फैमिली की, सिर्फ उसका जो सिरा था, उसका मुंह हमने गोल कर दिया और एक नुक्ता उसकी गोलाई पर डाल दिया तो बन गया फे। अब हम देखेंगे काफ की आधी शक्ल कैसे होती है। पहले हम मुकम्मल लिखेंगे, ये देखिए, ये हमने काफ को मुकम्मल लिखा जी, काफ। इसे थोड़ा सा हम मोटा पढ़ते हैं हलक से, काफ, काफ। काफ की फे की देखें, यहाँ पे जब हमने गोलाई बनाई है तो इसके अंदर हमने फिलिंग नहीं की, लेकिन काफ के अंदर इसकी फिलिंग हो जाएगी, तो ये बन गया हमारा काफ। मोटा पढ़ना है इसे, काफ। अब काफ की को हम आधा कैसे करेंगे? काफ को आधा
तो स्टूडेंट्स काफ का आधा ऐसे, थोड़ी सी इसकी हम गोलाई पर, क्योंकि ये शुरू से ही गोल है तो थोड़ी सी हम गोलाई लाएंगे। ये देखिए ये काफ, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे क्योंकि ये पूरा गोल है। यहाँ से ऊपर से जो गोलाई इसकी शुरू हो रही है और आखिर तक ये गोल आ रहा है, तो हमें इसे थोड़ा गोल रखना है, फे की तरह सीधा नहीं रखना। ये देख लीजिए ये डॉट पर ऐसे यूं काफ। अब डॉट ये देखें, पहले इसका हमने मुंह गोल किया, नीचे की तरफ बढ़े कर गोल किया इसे नीचे, और ये थोड़ा सा ऊपर आ गए, तो ये हमारा काफ की आधी शक्ल बन गई। इस तरह काफ की आधी शक्ल देख लीजिए दोबारा, काफ 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 काफ। स्टूडेंट्स काफ को अब आधी शक्ल में कैसे पढ़ेंगे? काफ ये मुकम्मल शक्ल है, इसे हमने मुकम्मल ही पढ़ना है। काफ आधी शक्ल का, काफ का, काफ का, 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 का। जी स्टूडेंट, फे और काफ की मुकम्मल शक्ल और उनकी आधी शक्ल हमने सीखी। दोबारा देख लीजिए, काफ को फे को बनाना तो आसान है, काफ को आपने आधा कैसे करना है? हम इसे वाव की शक्ल में भी लिख सकते हैं। ये देखें ये वाव भी तो ऐसे गोल होता है ना, तो हम थोड़ा सा वाव को और ऊपर बढ़ा देते हैं, तो नुक्ते डाल देंगे तो ये बन जाएगा काफ। का 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 आदेश का। ये स्टूडेंट फे और काफ की आदेश काल सीखें। ये हमारे आधे पेज पर काम था, आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। एक हर्फ को 3 से 4 सफ़ात पर ज़रूर लिखें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप सफ़ात एक हर्फ पे लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस भी होगी और लिखाई भी बेहतर होगी। अब इसके नीचे हमारे हर्फ की आधी शक्ल को उनकी मुकम्मल शक्ल से मिलाना है। ये काम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने काफ तक की आधी शक्ल सीख ली है। हरूफ को आधे शक्ल से मिलाना है। हरूफ को आधी शक्ल से मिलाएं। हरूफ है सीन, शीन, स्वाद, फे, काफ। अब इनकी आधे शक्ल लिख देती हूँ।
स्वाद, फे, काफ, सीन, शीन। देखिए जी, पहचान हो गई। सीन की आधी शक्ल ये है, ये या फिर ये, नहीं, ये है जी, बिल्कुल। सीन की आधी शक्ल ये है, सीन, स, शीन, श, स्वाद, स, फे, फ, काफ, क। स्टूडेंट्स, अब आपने इन हरूफ की आधी इश्काल बतानी है मुझे। फे, सीन, काफ, शीन, आइन, आइन, जी स्टूडेंट, ये मैंने तमाम हरूफ आगे पीछे करके लिखे हैं। आपकी बुक पर तरतीब कुछ इस तरह है, सीन, शीन, आइन, स्वाद, फे, काफ। मैंने इनकी तरतीब बदल दी है कि देखो आपको लिखना आता है कि नहीं, इनकी आधी इश्काल पता है कि नहीं। फे जी, फे की आधी शक्ल ऐसे, फे, सीन को थोड़ा लाइन से ऊपर और नीचे की तरफ, काफ, आइन, सी छोटा बना के नीचे से थोड़ा सा गोल करेंगे और सीन, ये हम शीन कर देते हैं। ये हो गई हमारी आधी इश्काल। तो स्टूडेंट्स, हमने इनको मिलाना और इनकी आधी इश्काल को भी लिखा, इसकी भी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब हम काफ और गाफ लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, काफ और गाफ। काफ और गाफ भी लिखना बहुत आसान है। स्टूडेंट्स, काफ और गाफ भी बे की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि उनकी शेप नीचे से ये देखें, ये है हमारा बे। बे का नुक्ता अगर हम हटा दें और इसको थोड़ा ऊंचा ले जाएं तो, और ये साइड पे एक तिरछी लाइन डाल दें तो ये बन जाएगा काफ। ये नुक्ते वाली काफ की तरह मोटा नहीं बोला जाएगा, हल्की आवाज़ में काफ, काफ। गाफ, गाफ के दो डंडे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम काफ की आधी शक्ल लिखेंगे। ये देखें, ये काफ है, काफ को आधा करेंगे तो हमारे पास ये शक्ल रह जाएगी। तो काफ की आधी शक्ल ऐसे, यूं, और ऐसे लाइन डालेंगे, काफ, काफ, क, काफ, का। स्टूडेंट्स, काफ की एक आधी शक्ल ऐसे होती है और एक और भी होती है काफ की आधी शक्ल। उसको हम कैसे, ये देखें,
ये हम सिर्फ एक टेढ़ी लाइन और इसके साथ हम ऐसे सी उल्टा करके बना देंगे तो ये भी काफ की आधी शक्ल बन जाती है। ये वाला काफ जो है ये अगर हम इसके साथ अलिफ मिलाएं, ये देखें, और ये तो ये काफ अलिफ का बन जाएगा। इस आधी शक्ल के साथ अगर हम अलिफ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? काफ अलिफ का। तो काफ की दो आधी शक्ल होती हैं, काफ की दो आधी शक्ल होती हैं, ऐसे और नीचे से सी। काफ की कितनी शक्ल होती हैं? दो आधी शक्ल होती हैं। एक सिंपल ऐसे, क्योंकि काफ को हमने ऐसे ही अदा किया था तो ये शक्ल इसकी ये आ गई, काफ काफ का काफ का। स्टूडेंट्स इसकी मैं नीचे डॉट भी लगा रही हूँ, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ये देखिए डॉट भी मैंने लगा दिए हैं और कंप्लीट भी मैंने लिखा है। मुकम्मल शक्ल काफ की ये है और आधी शक्ल ये, आधी पहली शक्ल ये है और दूसरी आधी शक्ल ये, जिसका मैंने बताया ये आपका काफ बन जाता है। इसके पीछे हम अलिफ डालेंगे तो काफ के साथ अलिफ मिलाया का बन गया। तो हम पहले यहाँ पे ऐसे बनाएंगे आधी शक्ल के लिए आधा काफ और फिर इसका डंडा ऐसे डालेंगे, इसके साथ मिलाएंगे, इसे अलग नहीं रखेंगे। काफ का, काफ का, काफ का, काफ का, काफ का। पहले हमने इसकी ये ऐसे सीधी लाइन बे का ऊंचा डंडा करके साइड पे लाइन डालेंगे तो काफ का बन जाएगा, आधी शक्ल। स्टूडेंट्स काफ और काफ एक जैसे होते हैं, इसलिए इनकी शक्लें भी एक जैसी हैं और इनकी आधी शक्ल भी। ये देख लीजिए, ये अगर मैं ये देखें गाफ, फर्क क्या है? यहाँ पे एक डंडा था, यहाँ पे हम दो डाल देंगे तो गाफ, गाफ बन जाएगा। और गाफ की आधी शक्ल भी ऐसे ही काफ की तरह, बिल्कुल काफ की तरह है। गाफ, ये थी गाफ की आधी शक्ल। ये काफ की आधी शक्ल और ये इसके ऊपर एक और डंडा डाल देंगे तो ये गाफ की आधी शक्ल, काफ की दूसरी आधी शक्ल और ये गाफ की आधी शक्ल। तो स्टूडेंट्स आपने इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये हमारा था स्टूडेंट सफ़ा नंबर 32 हमने किसकी प्रैक्टिस की? 32 की, काफ और गाफ। स्टूडेंट्स था ना बहुत आसान, क्योंकि ये काफ और गाफ बे की फैमिली से बिलोंग रखते हैं। ठीक है, ये थी काफ काफ। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 33 खोल लीजिए जी। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 33 खोल लीजिए जी। 33 पर हमारा काम
डॉट पर है लाम की मुकम्मल शक्ल और फिर उसकी आधी शक्ल। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारा लाम। लाम की आधी शक्ल तो बहुत आसान है। ये देख लीजिए, ये है हमारा लाम। हमने इसको यहाँ से आधा किया, ये यहाँ से इसको हमने आधा कर दिया, तो ये लाम की आधी शक्ल ल ल ल। हमने इसको गोल यूं करके नहीं बनाना। जी स्टूडेंट्स, नीचे से हमने बस इतनी ही गोलाई इसकी रखनी है यहाँ तक, ठीक है, इतनी गोलाई रखेंगे। देख लीजिए, ये ल ल ल। लाम की कैसे आधा बोलेंगे? ल। मुकम्मल लाम लाम, आधी शक्ल ल ल। ये स्टूडेंट्स देख लीजिए दोबारा, ये डॉट लगा रही हूँ। क्योंकि हम इसे पूरा गोल ऐसे करके नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इसके साथ अलिफ मिलाएंगे तो वो अलग सी शेप बन जाती है। तो हमने इसे हाफ करके छोड़ना है, ऐसे यूं। ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे ऐसे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, नीचे की गोलाई से शुरू करते हैं और ऊपर, जिससे इनकी ये शेप जो होती है ये ख़राब हो जाती है। ये तरीका भी गलत है। आपने हमेशा ऊपर से नीचे आना है, तभी आपकी ये शेप सही बनेगी। जी स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा? लाम की आधी शक्ल। लाम ल ल ल। लाम की आधी शक्ल। अब देखिए, आगे आता है हमारा मीम। मीम, मीम ऊपर से थोड़ा गोल, फे की, जैसे हम फे बनाते हैं, फे की हमने ये आधी शक्ल ली और इसको नीचे से ऊपर से यूं करके गोल लाया और नीचे से अलिफ की तरह सीधा कर दिया। तो ये हमारा क्या बना? मीम। मीम। अब मीम की आधी शक्ल कहाँ तक बनेगी? ये देखें, ये मीम की आधी शक्ल। मीम की आधी शक्ल ऐसे। आपने मीम को यहाँ से गोल, नीचे से ऊपर की तरफ गोल करके फिर नीचे लेकर आना है ऐसे। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे बना देते हैं, तो ये तो मीम नहीं है, ये तो हम नुक्ता डाल देंगे तो फे बन जाएगा। तो मीम की गोलाई नीचे से ऊपर आती है, ऊपर से नीचे नहीं आएगी, नीचे से ऊपर आएगी। ये देखिए, ये गोल किया और नीचे मीम म। मीम की आधी शक्ल कैसे बोलेंगे? म म। मीम म म म। मीम की आधी शक्ल म। मीम की आधी शक्ल म। जी, मीम की आधी शक्ल म। लाम पढ़ लीजिए। लाम
ल, लाम ल, लाम ल, लाम ल, लाम ल, मीम म, मीम म, मीम म, मीम म। जी स्टूडेंट्स, मीम को दोबारा देख लीजिए। जी ये देखिए, मीम म, मीम अगर हम इसके नीचे लाइन डालें तो ये ऐसे मीम की मुकम्मल शक्ल बन जाएगी। स्टूडेंट्स, ये था हमारा लाम और मीम की आधी अश्काल। अब ये हमारे आधे पेज पर है और आधे पेज पर नून और हे की आधी अश्काल दी हुई है। उन्हें भी हम देख लेते हैं कि उनकी आधी अश्काल हमने कैसे लिखनी है। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारा मुकम्मल नून। नून, नून की जब हम आधा करेंगे तो नून को आधा करेंगे तो यहाँ से नून की आधी शक्ल न, 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 नून की आधी शक्ल ऐसे बनेगी। ये देख लीजिए, ये नून की हमारी आधी शक्ल है। नून की आधी शक्ल। जी स्टूडेंट्स, नून की आधी शक्ल को आपने बिल्कुल गोल नहीं करना, ठीक है। ये देखें, ऐसे और यूं। नीचे से गोलाई होनी चाहिए, लेकिन फिर आपने सीधा उसे छोड़ देना है गोलाई पर ही। देखें, नून हमारा ऐसे है, तो हमने इसको जब यहाँ से आधा किया तो ये यहीं गोलाई पर हमारा ख़त्म हुआ है कि ये गोल यहाँ पर आ रहा है। तो इसे हमने थोड़ा गोल ही थोड़ा सा रखना है। ऐसे नून को कैसे आधा पढ़ेंगे? न, नून न, नून न। गोल है। स्टूडेंट्स, ये क्या है? गोल है। गोल है को हम आधा करेंगे तो स्टूडेंट्स वो यहाँ से आधा होगा। इसका मतलब हे की आधी शक्ल कैसे? नून ही की तरह होगी। ये देखें, ऐसे और नीचे बस उल्टा पेश आ जाएगा हे, क्योंकि ये देखें, ये मैं इधर से यहाँ से रेस कर रही हूँ और ये वाला हिस्सा, तो ये यूं करेंगे तो ये बन जाएगा आधी शक्ल इसकी। ये हमने इसकी आधी शक्ल को ऐसे हाफ किया ऊपर से, तो ये बाकी ये रह गई यहाँ पे। तो हे की कैसे पढ़ेंगे? आधा हे, ह, हे, ह, हे, ह, हे, ह, हे, ह, हे,
जी स्टूडेंट्स, लाम, मीम, नून और हे की आधी शक्ल सीखी। अब आप कहेंगे कि टीचर लाम मीम नून के बाद तो वाव होता है, तो स्टूडेंट वाव की आधी शक्ल नहीं होती। ये देखें, ये वाव है, वाव का आधा क्या करेंगे, ये तो सिर्फ ये बचा ज़ीरो, तो ये तो कोई आधी शक्ल नहीं हुई, तो इसलिए वाव की आधी शक्ल नहीं होती, वो अपनी मुकम्मल शक्ल में ही रहता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आधी इश्काल सीखी। कौन कौन सी? सीन, सीन तो हमारी थी तीसरे दिन के काम में। चौथे दिन का काम हमने सफ़ा नंबर 31 से शुरू किया था। सफ़ा नंबर 31 पर हमने सीखी फे की आधी शक्ल, फे की आधी शक्ल, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, इनकी आधी इश्काल सीखी। फे, फ, काफ, 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 का और एक का की आधी शक्ल ये, गाफ, गा, और गा की आधी शक्ल एक ये भी है, लाम, ल, लाम, ल, मीम, म, मीम, म, नून, न, हे, ह। तो स्टूडेंट्स, हमारी आधी इश्काल यहीं पर ख़त्म होती है। हमारे चौथे दिन का काम मुकम्मल हुआ। इसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से, लगन से करनी है, ताकि आपकी लिखाई बेहतर हो सके। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।